तेवर न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं विजय कुमार, जो शिक्षाविद भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। आप हमारे स्टूडियो में इससे पहले भी कई बार आए हैं और अपने विचार विभिन्न मुद्दों पर आपने रखा है। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कल मोनू मनेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पूरा प्रक्रिया को आप देख रहे हैं कि मोनू मनेसर कौन है, कहां से उसका काम शुरू हुआ है और आज कहां है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मनेसर को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों की? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जिस पे विचार रखने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया। मोनू मनेसर जैसे सैकड़ों लोग भारत में पड़े हैं, जिसको आरएसएस और भाजपा पोषित गुंडा भी कहा जा सकता है, इन लोगों से कार्य करवाई जाती है जो देश में नफरत का माहौल बना। मोनू मनेसर जैसे लोग देश में नफरत के माहौल को क्रिएट करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से उनकी अरेस्टिंग हुई है हरियाणा पुलिस के द्वारा और राजस्थान सरकार को दी गई है, तो इनके जैसे जो सैकड़ों लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। मोनू मनेसर अगर कहा जाए तो मनेसर का एक छोटा सा गुंडा कहा जाए, जिसको विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू वाहिनी सेना हो या बजरंग दल जैसी जो संगठन है, उसने इनको जैसे प्रमोट किया और कहा जब भाई गौ रक्षक का कार्य कीजिए, और ये गौ रक्षक बन गए। गौ रक्षक बनने के क्रम में इन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन के जरिए इन्होंने लोगों से को तंग करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने कई मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता पाई गई। और ये तो तब हद कर दिए थे जब एक बोलेरो में दो लोगों को जिंदा जला दिए, तो ये केस इन पे था ही। उसके बाद जो हरियाणा में विगत दिन जो दंगा की कोशिश की गई, दंगा हो भी जाती अगर ज्यादा वहां लोग एक्टिव नहीं होते तो उसमें जो है उस दंगा के जनक अगर कहा जाए तो यही थे, क्योंकि इनके द्वारा दी गई बयान ही दंगा का कारण बना था। जिस एरिया से होकर शोभा यात्रा होनी थी उस एरिया में के ही लोगों को इन्होंने जिंदा जलाया था और पुलिस इन्हें पकड़ नहीं रही थी। नहीं पकड़ने के रीजन थे क्योंकि ये भाजपा के बड़े नेताओं मंत्री के साथ देखे जाते थे और पुलिस को मिलता ही नहीं था, क्योंकि ये भाजपा संरक्षित लोग थे। तो और उसके बाद इन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, तो वहां के लोगों को लगा कि भाई शोभा यात्रा में आ ही रहा है, पुलिस को मिल नहीं रहा है, ऊपर से गाली भी दे रहा है, तो इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो इनको पकड़ने के लिए लोग तैयारी में बैठे हुए थे, ये तो पहुंचे नहीं। उसका उल्टा परिणाम ये हुआ कि ये अपने पोषित गुंडों को भेज दिए, जिसके कारण दंगा का रूप हुआ, दंगा जैसा माहौल बन गया। वो तो लोग विपक्ष के लोग तत्पर थे, नहीं तो हरियाणा सरकार तो दंगा को रोकने का कोई कोशिश भी नहीं किए थे वो, और इनकी एक मजबूरी हो गई है अरेस्टिंग करवाना, क्योंकि आज के डेट में दबाव बन रहा है हर तरफ से। तो भाई ऐसे लोगों को आप संरक्षण क्यों दे रहे हैं? दबाव बनाने के पीछे क्या चुनाव भी मुद्दा है? देखिए, चुनाव तो मुद्दा होता ही है, लेकिन एक मानवता भी मुद्दा है। ऐसे लोगों को अगर आप जैसे संरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल दबाव बनाते ही हैं, लेकिन सामाजिक संगठन भी तो दबाव बनाएंगे इन ऐसे लोगों पे। मानवाधिकार आयोग का दबाव है, जो विदेशी मीडिया है वहां भी तो हमारी बात जा रही है, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहला रहे हैं। और इस लोकतंत्र में बजरंगी, वो बिट्टू बजरंगी, मुन्ना बजरंगी, मोनू मनेसर, ऐसे लोग जो हैं जो नफरत के माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है। तो भारत को अपने लोकतंत्र को भी बचाना है, तो एक दबाव तो सरकार पे बनती ही है, लेकिन सरकार चाहती है जैसे लोगों का इस्तेमाल करे। अब ये मोनू मनेसर जेल चला गया, सरकार को अब इससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरा मनेसर पैदा कर लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को गुमराह करके, धर्म के नाम पे गुमराह करके और मनेसर जैसे लोग बना देना कोई बड़ी चीज नहीं है ऐसे दलों का। तो ये तो सोचना इन लोगों को होगा जो हम जो इस्तेमाल हो रहे हैं धर्म के नाम पे, ये हमारा साथ देते हैं कि नहीं। आज पता चल रहा होगा बजरंगी को, जो वो बड़े बड़े भाषण देके भगवाधारी वस्त्र पहनकर और बड़ा बड़ा बयान देते थे,
उनके बयान के कारण भी कई दंगे भड़के। आज जब जेल में पड़े हुए हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। यही हाल मोनू मनेसर का होने जा रहा है। तो ये लोग जो है, ये चंद कुछ लालच में आकर क्या करते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को जैसे दिग्भ्रमित करने लगते हैं, लड़ाने लगते हैं, और साथ में अपने आप को गुंडागर्दी के क्षेत्र में मजबूत करते हैं। क्योंकि ऐसे संगठनों को पुलिस देखती नहीं है, और इस संगठन में जितने भी तमाम गुंडा है वो दिन के उजाले में घूमते हैं, और जब जहां मन हो वो क्राइम कर लेते हैं। तो ऐसे लोग तो समाज के हित में अच्छे थे नहीं। इनकी अरेस्टिंग हुई, इसके लिए हरियाणा पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये राजस्थान की सरकार इन पे उचित कार्रवाई करने की कोशिश करे। ये बताइए कि अभी G20 हुआ, इसमें जो बाइडेन का जो बयान था वो इसी पर आधारित था कि यहाँ जो है एक विशेष समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है। उसके बाद मोनू मनेसर की अरेस्टिंग होती है। क्या इसको भी आप जोड़ कर देखते हैं? देखिए, G20 की बैठक में ये लाख सोने की थाली में, चांदी के प्लेट में इन्होंने भोजन करवा लिया लोगों को, सब कुछ दिखाया जो हम कुटुंब की सेवा करने में जो है बहुत आगे हैं। क्योंकि इंडिया के लिए कहा गया वासुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कुटुंब की स्वतंत्रता पे पाबंदी लगा दिया गया। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये कम बड़ी बात नहीं हुई। इनके सिर्फ गोदी चैनल के लोग जो थे, गोदी मीडिया के लोग, वो उसको यानी जो गए, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे। मोदी की जय, मोदी की जय, भारत माता की जय, बस यही कर रहे थे। जैसे लग ही नहीं रहा था कि ये टीवी चैनल के एंकर है। ये तो लग रहा था कि बीजेपी के पोषित कार्यकर्ता है, जिनको इतना ड्यूटी दिया गया है, जो आप आके और G20 के राष्ट्राध्यक्षों के सामने में भारत माता की जय कीजिए। तो इसके लिए पहुंचे। ये जो है जब बाइडेन के द्वारा देखा गया तो उनको लगा कि भाई ये तो पत्रकारिता का तो मजाक बनाया जा रहा है, इस देश में पत्रकारिता का कोई मूल्य ही नहीं है। जो लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, आना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, वो भारत माता की जय कर रहा है। तब तो मोनू मनेसर जैसे लोग जब पूरे लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जब मानवाधिकार का हनन करते हैं, तो ये लोग उनको नहीं दिखाते हैं, उनके तारीफ में ही कहते हैं जिन्होंने अच्छा किया, ये गौरक्षक है। तो ये तो भक्षकों के तारीफ करने वाली मीडिया है। तो इसलिए जो बाइडेन ने जो भी कहा, जो यहाँ पत्रकारिता के मूल्यों का जैसे जो गिरना, यहाँ मानवाधिकार का हनन होना, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव होना, और साथ में लोकतंत्र, भारत जो जिस लोकतंत्र के लिए जाना जाता है उस लोकतंत्र में हरास होना, इन बातों को अगर जो बाइडेन ने कहा तो अब तो पूरी दुनिया में जो है नरेंद्र मोदी जी की जैसे थू-थू होना शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति में एकाध कदम ये कहा जा सकता है जो धरफड़ी भरा कदम है। क्योंकि मोनू मनेसर जैसे लोग तो सैकड़ों हैं इनके पास, एक का बलि अगर चढ़ भी जाता है तो कम से कम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ भेदभाव नहीं करते हैं। अगर मोनू मनेसर ने गलती किया है तो हमने उसको अरेस्ट करके सजा दिलवाया। तो इसलिए उस कड़ी से भी है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो हम भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग इनके पास पड़े हुए हैं। अगर इनको करना ही है तो जिस संगठन में मोनू मनेसर थे उस संगठन पे बैन लगा दो, तब ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो संगठन को तो ये खुला छूट दिए हुए हैं कि जो करना है वो करो। तो एक मोनू मनेसर गया है, एक बिट्टू बजरंगी गया है, ऐसे तो सैकड़ों भरे पड़े हैं। इसलिए जो बाइडेन का एक प्रभाव भी माना जा सकता है।